जय हिंद स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपना ऑल स्टडी क्लास में। तो आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के जो कक्षा 10th में मैथ्स से लेकर मैथ्स का चैप्टर 1 वास्तविक संख्या का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 50 लेकर आए हैं। यानी हम चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराते हैं। यानी पहला चैप्टर वास्तविक संख्या है, जिसे रिलेटेड हम 50 को मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे जो परीक्षाओं में हर साल पूछा जाता है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यदि हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि सहअभाज्य संख्या का मौसा होता है, यानी सहअभाज्य संख्या का मौसा कितना होता है। तो दोस्तों, सहअभाज्य का संख्या हमेशा 1 होता है, ठीक है। सहअभाज्य संख्या का मौसा कितना होता है, तो 1 होता है। तो इसका आंसर सही होगा 1, यानी सहअभाज्य संख्या का मौसा कितना होता है, तो 1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि दो संख्याओं का गुणनफल 21 और 66 है, ठीक है, एवं उनका मौसा 19 है, तो उनका लौसा निकालना है। उनका लौसा निकालें। तो बताइए कि दो संख्याओं का गुणनफल इतना है, तब मौसा गुने लौसा बराबर क्या होता है, मौसा गुने लौसा बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या और मौसा गुने लौसा। यानी दो संख्याओं का गुणनफल 2166 है, ठीक है। तो बताइए लौसा निकालना है। मौसा हमारा कितना है, 19, और गुने लौसा तो 19 है, तो गुना में है तो इधर जाएगा तो भाग में होगा, ठीक है। तो भाग में होगा तो 19 से काट दीजिए, 19 से कम 19, आई बच जाएगा कितना 2, बच जाएगा 26। तो फिर 19 से कम 19, अब बच जाएगा 7। तो 19 के 19 19 57 19 चौक 76, यानी हमारा जो आंसर आएगा 114 आएगा, ठीक है। यानी दो संख्याओं का गुणनफल दिया है और मौसा भी दिया है, तो लौसा निकालना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 114 होगा, ठीक है। इसका सही आंसर 114 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। यानी निम्नलिखित में कौन संख्या अभाज्य संख्या है। यानी पहला है 27 और 35 और 13 और 56, ठीक है। तो कौन अभाज्य संख्या है जो स्वयं और 1 से कटे। यानी वैसा संख्या, देखिए वैसा संख्या जो स्वयं और 1 एवं स्वयं से कटता है, यानी अपने आप कटता है, ठीक है। न कि 2 3 4 5 6 7 इस सब से नहीं कटना चाहिए, बल्कि वह स्वयं। तो 27 बताइए, 27 3 के पारा में 9 मरतबे कट रहा है, 9 से भी कटेगा, 5 भी कट रहा है 7 मरतबे में, 56 भी कट जाएगा। लेकिन 13 जो है वह स्वयं और अपने आप से कटेगा, ठीक है। 13 किसी से विभाजित संख्या नहीं है, तो वह एक क्या है, एक अभाज्य संख्या जो स्वयं और अपने आप से कटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कहता है निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है। निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है। तो रूट हमारा 100 है, रूट हमारा 4 है, रूट 16 + 25 है और रूट 17 है। तो आपको पता होगा कि अपरिमेय संख्या क्या होता है, कि वैसा संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जाता है, ठीक है। और P/Q के रूप में लिखा जाता है वह परिमेय संख्या होता है, और जिसे नहीं लिखा जाता है वह अपरिमेय संख्या होता है। और नेक्स्ट दूसरा बात कि जिस रूट में यदि वह संख्या डिवाइडेड हो, यानी किसी संख्या से विभाजित हो, यानी उसका वर्गमूल लगता है, तो वह एक परिमेय संख्या है। यदि उसका वर्गमूल नहीं लगता है तो वह क्या है, एक अपरिमेय संख्या। तो आप बताइए कि 100 का वर्गमूल 10 होगा, ठीक है। 4 का 2 होगा, इसमें भी 4 + 5 होगा, ठीक है। तो 17 का वर्गमूल हो सकता है, तो 17 का वर्गमूल नहीं होगा, यानी यह हमारा क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। यानी रूट 17 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। देखिए
अभाज्य संख्या, इससे पहले बताए थे कि वैसा संख्या जो स्वयं और अपने आप से कटे, एक और अपने आप से कटे, ठीक है। तो बताइए 21 91 है, नहीं, 213 41 और 551, ठीक है। तो इसका जो हमारा सही आंसर है 41 है, जो स्वयं और अपने आप के अलावा किसी संख्या से नहीं कट सकता है 41, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातक कौन है। तो 2 का घातक यानी 2 से जो डिवाइडेड हो, तो 2 का घातक होगा इनमें 39 और 243, ठीक है। यानी यह लिखा गया है 39 अब बटा 243, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि एक शून्य परिमेय संख्या का अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होगा। यानी एक शून्य परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होगा। तो हमेशा वह होता है परिमेय संख्या, ठीक है, अपरिमेय संख्या हमेशा होता है। यानी एक शून्य परिमेय और अपरिमेय के गुणा करेंगे तो वह हमेशा अपरिमेय संख्या ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 लगातार संख्याओं का मौसा कितना होगा। तो 2 लगातार संख्याओं का मौसा हमेशा 1 होता है। यानी 2 लगातार संख्याओं का मौसा कितना होगा। तो 2 लगातार संख्याओं का मौसा 1 होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है पाई क्या है। पाई यानी वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है। यानी जितना भी क्वेश्चन देख रहे हैं आप वो सब वीवीआई क्वेश्चन है जो 2026 में आने की संभावना 99% है। यानी पाई क्या है। पाई एक परिमेय है या अपरिमेय या परिमेय या अपरिमेय या इनमें से कोई नहीं। तो पाई जो हमारा है वह हमेशा अपरिमेय संख्या है, ठीक है। पाई क्या है, अपरिमेय संख्या, जिसे 22/7 के रूप में लिख सकते हैं। और लेकिन यह परिमेय नहीं है, लेकिन अपरिमेय संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कितने 2 अंकों का संख्या 3 से विभाजित है। कितने संख्या जो 2 अंकों का संख्या 3 से विभाजित है, तो वह हमारा सही आंसर होगा 4। जो 4 है वह 3 से विभाजित। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0 और 50 के बीच में विषम संख्याओं की संख्या कितने होगा। यानी 0 से लेकर और 1 2 3 डॉट 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 50 इतना के बीच में विषम संख्याओं का संख्या बताना है, ठीक है। तो इसमें विषम संख्याओं की संख्या 25 होगी और सम भी 25 से होगा, ठीक है। सम संख्या का भी 25 होगा और विषम संख्या भी 25 से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 27 35 13 और 56 में से कौन अभाज्य संख्या है। तो बताइए 27 भी डिवाइडेड हो रहा है अभाज्य, यानी 2 से भी कट 3 से लगेगा, 35 भी लगेगा, 13 और 56, यानी इसका जो सही आंसर, इससे पहले हम क्वेश्चन देखे थे 13 इसका सही आंसर होगा। यानी अभाज्य संख्या कौन है, तो इसका सही आंसर क्या होगा। एक मिनट, देखिए यहाँ पे 127 लिखा गया लेकिन ये नहीं है, ठीक है। यहाँ पे होगा 13, यानी इसका सही आंसर होगा 13 होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि 2 10 और 20 का एलसीएम एचसीएफ का अनुपात क्या होगा। तो 2 10 और एचसीएफ, जब हम एचसीएफ निकाल के एलसीएम निकालेंगे तो उसका जो अनुपात आएगा 10:1 आएगा, ठीक है। 10:1 आएगा, यानी इसका सही आंसर है सी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि ए और बी अभाज्य संख्या है तो ए और बी का एलसीएम क्या होगा। यानी अभाज्य संख्या है तो ए और बी का एलसीएम क्या होगा। तो ए और बी का एलसीएम ए बी ही होगा, ठीक है। यानी ए और बी के लगाएंगे तो ए से लगेगा, एक मत नहीं लगा तो सीधा ए गुने बी, तो इसका सही आंसर क्या होगा ए बी। बत्तीस का अभाज्य संख्या का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। यानी 32 का हम क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। यानी अभाज्य गुणनखंड बोल रहा है तो 2 से लगेगा 16 मर्तबे, 2 से लगेगा 8 मर्तबे, 2 से लगेगा 4 मर्तबे, अब फिर 2 से लगेगा 2 मर्तबे। तो बताइए 2 कै गो, 1 गो
2 गो 3 गो आ एगो 4 गो आ एगो 5 गो, यानी 2 के पावर जो हमारा होगा 5 होगा, यानी इसका सही आंसर क्या होगा 2 के पावर 5। अब हाजिर निकालने के सीधे एलसीएम निकालेंगे, जो जय आएगा उसके लिखेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि 45 और 60 का मौसा क्या होगा। 45 और 60 का मौसा क्या होगा, ठीक है। तब 45 और 60 का मौसा ये ना कीजिए, तो 45 और 60 का हम मौसा निकालेंगे ना, तो वह हमारा आएगा 15। देखिए 60 में जब हम 45 से दे रहे हैं, ठीक है, तो एक मरतबे तो कटेगा 45, यानी जो ये आएगा 15 आएगा, ठीक है। अब बताइए 45 में दिए तो 15 त्याई 45, यानी इसका जो मौसा आएगा वो 15 आया कि नहीं, तो इसका मौसा कितना हुआ 15, तो इसका सही आंसर क्या होगा 15 होगा, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन बहुत ही ईजी होता है, तो ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप बना ही देंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप होता है, तो इसका सही आंसर होगा, इसका सही आंसर है 2m, ठीक है। इसका सही आंसर क्या होगा 2m। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 11/15 यानी 11/15 का प्रसार क्या है, अशांत है या शांत है या दोनों या इनमें से कोई नहीं है। तो क्या करेंगे 15 के हम पहले हम क्या करेंगे एलसीएम निकालेंगे, नीचे वाला जो भी संख्या रहे उसको हम एलसीएम पहले निकालेंगे, यानी नीचे में एलसीएम निकालने के बाद 2 और 5 के अलावा कोई अन्य संख्या आता है तो वह होगा अशांत, और 2 और 5 संख्या सिर्फ 2 और 5 आता है तो वह होगा शांत। यानी हम 15 है तो 3 से बताइए 5 मरतबे, ठीक है, तो 3 5 15, यानी 3 गुने 5 आया, ठीक है। तो बताइए कि इसमें हम बोले थे कि 2 और 5 के अलावा कोई अन्य संख्या आएगा तो वह अशांत होगा, यानी 3 आया, तो यह जो हमारा संख्या होगा वह अशांत होगा, ठीक है, वह जो संख्या होगा वह अशांत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 5/5√2 क्या है। 5√2 जो 5√2 है वह एक पूर्ण संख्या या प्राकृतिक संख्या या अपरिमेय या अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो 5√2 क्या है, तो यह हमारा होगा परिमेय संख्या, क्या होगा परिमेय संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कहा जाता है कि 2.1311131 यानी कोई भी संख्या ऐसा हो जो दशमलव के बाद यदि संख्या दोहराता है, ठीक है, यदि संख्या दोहराता है तो वह संख्या अपरिमेय संख्या होगा, अपरिमेय संख्या। और वह यदि 2 के बाद कोई संख्या स्टॉप के बाद 2 व्यक्ति में दोहरा के स्टॉप हो जाता है तो वह हमारा परिमेय संख्या होगा। यानी डॉट 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 का मतलब क्या होता है, यह दोहराता चले जाएगा अनंत तक ले, यानी डॉट नहीं रहता, जो डॉट लिखा हुआ है डॉट, यदि डॉट नहीं रहता तो वह अपरिमेय संख्या होता है, और यदि डॉट है यानी यह अनंत तक जा सकता है तो यह कौन संख्या होगा, यह एक अपरिमेय संख्या होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तो √n क्या है। कभी परिमेय भी हो सकता है और कभी अपरिमेय भी संख्या हो सकता है। n क्या है पूछ दिया जाएगा, n क्या है, तो कभी परिमेय और अपरिमेय दोनों हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो आप बताइए 243 के वर्ग कीजिए, ठीक है, 243 के और 23 के और 6 से 25 के, हम पहले 6 से 25 के कर लेते हैं, ठीक है। तो 5 से लगेगा 125, 5 से लगेगा 25, यानी जो हमारा जो आएगा यानी यह होगा शांत, ठीक है। और 23 भी अशांत है, ये भी अशांत है, ये भी अशांत, यानी 2 के पावर 2 गुने 5, 2 के पावर यदि 2 भी आ जाएगा 3 भी आ जाएगा तो चलेगा। तो अगर 2 और 5 के अलावा कोई अन्य संख्या आता है तो वह अशांत होगा, और 2 और 5 ही आता है तो यह शांत होगा।
तो गाइस दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा? यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और दोस्तों से शेयर जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।